आरटीपीएस काउंटर से ऑनलाइन सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करते हैं, जैसे जाति, आय, निवास, ओबीसी सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो आपको कभी भी साइबर कैफे में आपके सर्टिफिकेट जैसे जाति, आय, निवास, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल और ओबीसी सर्टिफिकेट डाउनलोड करवाना नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने आप से यानी खुद से ही डाउनलोड कर लीजिएगा। एकदम इस वीडियो में सिंपल तरीका में बताया गया है। चलिए देखते हैं इस वीडियो को कि कितना इजी वे में हम लोग डाउनलोड कर पाएंगे। और इसमें आपको हम आवेदन की स्थिति और डायरेक्ट सर्टिफिकेट और आवेदन की स्थिति को देखते हुए भी कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं उसको भी समझाएंगे। चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पे सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र या गूगल को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन सर्विस या आरटीपीएस डाउनलोड कीजिएगा, तभी डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग ऑनलाइन सर्विस सर्च कर लिए, यहाँ पे आरटीपीएस होना है तो जो फर्स्ट लिंक आएगा उसी पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो फर्स्ट लिंक पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद खुलेगा। थोड़ा सर्वर डाउन होता है तो टाइम लगता है, आप घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप लोग यहीं से डायरेक्ट प्रशासनिक लिखा है ना, समान प्रशासन विभाग, यहाँ से जाति, निवास, आय और नॉन क्रीमिलियर जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट केंद्र सरकार का है और बिहार सरकार का है, और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गत करानी है तो यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। आजकल आरओ लेवल का ही बनता है दोस्तों आपके अंचल से। तो चलिए यहाँ पे आवेदन ऑनलाइन के लिए बताया गया। लोक सेवा, अन्य सेवाएं और बाह्य सेवाएं के बारे में भी सेवा संबंधित जानकारी और नागरिक अनुभाग, स्वयं सहायता अनुभाग, रिपोर्ट अनुभाग। हम लोग आएंगे नागरिक अनुभाग पर। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, खुद का पंजीकरण, पासवर्ड भूल गए। तो सब आरटीपीएस वाला काउंटर वाला के लिए होता है जो वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, हम लोग को आवेदन की स्थिति को देखना है और सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड करना है। तो आवेदन की स्थिति को देखते हुए सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे आवेदन के स्थिति पर और क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिला तो यहाँ पे डालेंगे, क्लिक करेंगे फर्स्ट वाला पर। यहाँ पे लिखा गया थ्रो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर या थ्रो ओटीपी एप्लीकेशन डिटेल। तो आप लोग ओटीपी या एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक मत कीजिएगा। यहाँ पे डालने के बाद अधिकांशतः आपको एरर लिखेगा कि सबमिटेड डिटेल इधर एरर, तो फिर आपको दिक्कत होगा। यहाँ पे डालेंगे आप जिस दिन आवेदन सबमिट किए हैं उसका। अब यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद पहले नंबर पर, रेफरेंस नंबर पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। फिर आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन डेट, यानी आप जब एप्लीकेशन सबमिट किए थे उसका डेट को भरिएगा। एप्लीकेशन डिलीवरी डेट को मत भरिएगा। डालने के बाद यहाँ पे हमेशा एरर ही लिखता है अधिकांशतः, इसको मत डालिएगा। एप्लीकेशन सबमिशन डेट को ही डालेगा नहीं। जिस दिन आप सबमिट किए थे यानी फॉर्म भरवाए थे उस दिन का डेट आपके जो रिसीविंग मिला होगा उस पर दिया होगा। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुलेगा आपका। तो यहाँ पे जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे चलिए हम आपको डिटेल को भर कर दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, इस डिटेल को भर दिए। इस डिटेल को भरने के बाद अब हम लोग सबमिट करेंगे। कैप्चा डाल दिए, कैप्चा डालने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस को क्लिक करेंगे। यहाँ पे यस टापने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल देखने को यह डिटेल दिखेगा नहीं, यह इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी जिसके नाम से आप आवेदन किए हैं उसका नाम इसमें फिलअप कीजिएगा। फिर उसके पिता का नाम को डालिएगा, फिर इसके मदर को नाम को डालने के बाद सबमिट कीजिए तो नेक्स्ट पेज फिर खुलेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फिलअप करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों, इस फॉर्म को हम फिलअप कर दिए। फिलअप करने के बाद सबमिट करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप देखिए, आप एप्लीकेशन सबमिशन यानी अपने नॉलेज यानी एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रिंट ऑफ डिटेल, अपने डिटेल को प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है इनकम सर्टिफिकेट। यदि आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं रहता, नहीं बनता तो लिखता अंडर प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग लिखता। ठीक है,
ऑलरेडी डिलीवरेबल लिखा है, नहीं तो रिजेक्टेड लिख देता। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे लिखता है रिजेक्टेड, तो यहाँ पे बन गया इनका सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो डाउनलोड हो गया। जैसे इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो गया। तो चलिए दोस्तों, ऐसा ही डाउनलोड करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि डायरेक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर से नागरिक अनुभाग पाएंगे और सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे दोस्तों तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा इंटरफेस देखने के बाद यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, RTPS को रहने देंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को डालेंगे। रेफरेंस नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको डालेंगे, ठीक, यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ से फिर कैप्चा को फिल करेंगे और कैप्चा डालने के बाद दोस्तों कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लिख रहा है कि, तो यहाँ पे कैप्चा आप लोग ध्यानपूर्वक डालिएगा ताकि गलत ना हो। यहाँ पे वाई दिया गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने पर देखिए यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और एप्लीकेट नंबर नॉट करेक्ट। देखिए यहाँ पे सर्वर एरर चल रहा है, इसलिए लिख रहा है, ठीक है। अभी यही चीज से हम डाले थे तो आवेदन की स्थिति में डाउनलोड हो गया था, ठीक है। यहाँ पे एरर चल रहा है, तो जब सर्वर एरर चलेगा तो ऐसा ही लिखेगा, तो आप घबराइएगा नहीं। आप लोग डायरेक्ट आवेदन की स्थिति में जा करके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि यह नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।